जी सर, ये आज का जो उद्घाटन हुआ है किन कार्यों का है, कितने बजट्स का है? देखिए, आज का ये उद्घाटन है बाकनेर वार्ड के अंदर हमारे लोकप्रिय विधायक राजकरण खत्री जी ने बाकनेर को गोंडा रोड जो आरएमसी का बनेगा, एक तरफ जो है ड्रेन बनेगी कंक्रीट की और एक तरफ नालियाँ बनेंगी और मैं मानता हूं कि लगभग 8 करोड़ से ऊपर का काम है। हमने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है, 8.5 करोड़ का काम है, कि काम में कोई क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि कहीं काम में कमी है, पूरा नहीं हो सकता, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता की सरकार को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। पिछले 11 सालों में जो गांव की अनदेखी की थी, बहुत सारे गांवों के अंदर हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने और कमलजीत सहरावत जी और मेयर हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत जी ने एलजी साहब से मांग की थी कि गांव के अंदर काम नहीं हो रहे। केजरीवाल सरकार के समय में उन्होंने 1000 करोड़ रुपया जो जिस प्रकार का आज का ये काम हो रहा है, इसके अंदर कुछ मनी सेव की जाती है तो वो पैसा इकट्ठा होकर विकास के कामों में लगता है। ऐसा 1000 करोड़ रुपए दिल्ली के एलजी साहब ने हमें दिया था और ग्रामोद्योग के तहत हमने उन कामों को किया है। और यह जो काम शुरुआत हो गई है, ये रेखा गुप्ता जी की सरकार आने के बाद ये बाकनेर गांव में गोंडा रोड पर ये काम हो रहा है। कोई रोड नहीं बचेगा, इसके साथ 21 गलियों का निर्माण होगा, ड्रेन बनेगी। नरेला दिल्ली की पहली विधानसभा है 1 नंबर से, और मैं कहना चाहता हूँ मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर नरेला पहली है, दिल्ली के अंदर पहली है। राजकरण खत्री जी और मैं मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं काम की क्वालिटी। और मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ, जब आरएमसी डलती है उसको कम से कम 12 घंटे चाहिए होते हैं। ये चलता हुआ रोड है, इसमें आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो अच्छी सड़क बनेगी और 10-15 साल तक सड़क हटेगी नहीं। हमारा ये प्रयास है। इसके लिए आप इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, आप सबकी मौजूदगी में मैं कह सकता हूँ कि जितना आपके उत्साह में देख रहा हूँ, आपके इस उत्साह को देखकर हमारे पाँव की गति बढ़ेगी और नरेला क्षेत्र विकसित किया जाएगा। सर, एक मेट्रो का मुद्दा है। मेट्रो का काम आपने बहुत भरसक प्रयास किया था और उसमें शुरू भी करवा दिया था। देखिए, मेट्रो कहाँ से शुरू हो रही है? बिल्कुल क्लियर है। हमारी मेट्रो रिठाला से लेकर अनेक क्षेत्रों में घूमते हुए कुंडली तक वो मेट्रो जाएगी। उसका उद्घाटन योगेंद्र चंदोलिया ने नहीं किया, सांसद ने उसका उद्घाटन किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को मैं लेकर आया था। लोग कहते थे कि नरेला के अंदर मेट्रो आएगी या नहीं आएगी। हमने उस सपने को साकार किया और कुछ ही दिनों के अंदर अलाइनमेंट वगैरह हो रही है। आपको 6 महीने बाद मेट्रो जमीन से निकलती हुई नजर आएगी। और यह एक लाइफ लाइन जो हमारा नरेला, जिसको सब सिटी कहते हैं, उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और अभी शमशान घाट की बात कह रहे थे, इधर जो है हमारा जो सामने शमशान घाट है, डीडीए के कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर तोड़ा था। उन अधिकारियों को हमने आड़े हाथ लिया और उसके बाद डीडीए से वो जगह हो गई है। ये शमशान घाट यहीं पर रहेगा। और दूसरा, एक स्वतंत्र नगर के लिए हम एक तोहफा देने जा रहे हैं। स्वतंत्र नगर के अंदर कोई बड़ा स्कूल नहीं था, उसकी डीडीए के अंदर उसके लिए मैंने राजकरण खत्री जी ने परसू किया हुआ है। 17 तारीख को हमारी डीडीए के वाइस चेयरमैन के साथ मीटिंग है। उसमें नरेला के 2-3 मुद्दे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई प्रश्न करे उससे पहले मैं आपको बताता हूँ। पहला मुद्दा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि नरेला का नाम बदल दिया जाएगा। नरेला का नाम ऐतिहासिक नाम है, नहीं बदला जाएगा। उसके लिए बीसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, एलजी के साथ करेंगे। दूसरा, नरेला के अंदर बाईपास की समस्या बहुत भयंकर है। बाईपास के लिए मैंने परसों 377 का जो है लोकसभा के अंदर प्रश्न लगाया था, तो वो ले हो गया, लेकिन उसका जवाब मुझे आएगा। तो अगर मेरा प्रश्न होता तो नरेला के साथ साथ पूरी दिल्ली के लोग देखते कि नरेला बाईपास को लेकर
हमारी सरकार, हमारे एमएलए और मैं कितना प्रयासरत है, यहाँ की समस्या को निजात दिलाएंगे। और दूसरा, एक जो स्वतंत्र नगर के अंदर स्कूल की बात जो है, उसके लिए ज़मीन अलॉट कराने के लिए हमारी बातचीत चल रही है। और यहाँ पर स्वतंत्र नगर के लोगों को थोड़ा दूर जाना पड़ता था, इसलिए यहाँ के बच्चों को दूर ना जाना पड़े, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं और जल्दी ही डीडी से जगह दिलाकर वहाँ पर स्कूल का निर्माण करेंगे।